Good morning, students. I'm Vishakha, and today I will explain you the rest part of chapter 4, Climate of Equatorial Region. So let's start our next topic, fauna, as we completed the previous topic, flora. Fauna means jeev. Huge number of animals live in rainforest, including insects and worms, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स. रेन फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में पशु रहते हैं जिनमें कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, उभयचर पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी भी शामिल होते हैं. द डिफरेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स. वर्ल्ड के डिफरेंट रेन फॉरेस्ट अलग अलग तरह के जानवरों की पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं. अ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका आर एनाकोंडा, गैको, टेरेंचुला, ट्री फ्रॉग्स एंड इग्वाना. साउथ अमेरिका में अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ जानवर एनाकोंडा, गैको, टेरेंचुला, ट्री फ्रॉग और इग्वाना हैं. द कोंगो बेसिन एंड द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आर नोन फॉर गोरिल्लास, चिंपांजीज एंड ओरेंगुटान. कोंगो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरेंगुटान के लिए जाने जाते हैं. इन वाटर एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स आर फाउंड. और पानी में घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप और कछुए पाए जाते हैं. अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिश इज ऑल्सो फाउंड. यहाँ बड़ी संख्या में मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं. कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज टोकन्स, पैराकीट्स, मकाओ, हमिंग बर्ड्स एंड पैरट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. रंग बिरंगे पक्षी और कीड़े जैसे कि टोकन्स, पैराकीट्स, मकाऊ, हमिंग बर्ड और पैरट ये भी इसी तरह के जंगलों का ही एक हिस्सा होते हैं. द पीपल यानी लोग. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू ट्राइबल पीपल हु रिलाई ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जनजातीय लोगों का घर निवास होते हैं जो भोजन व घर के लिए अपनी सराउंडिंग्स पर ही निर्भर करते हैं. In Africa, forest dwellers are known as pygmies. Jarawas belong to Andaman and Nicobar Islands, Semangs of Malaysia, and Dayaks of Borneo. अफ्रीका के जंगल में रहने वाले लोगों को पिग्मी, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहने वाले लोगों को जारवास, मलेशिया में सेमांग्स और बोर्नियो में रहने वाले लोगों को डायक्स के नाम से जाना जाता है. These nomadic tribes spend their time in hunting and gathering food. ये सभी प्रवासी जनजातियाँ जो होती हैं ये शिकार करने और भोजन एकत्र करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं. Still these natives can teach us a lot about the rainforest, medicinal plants used for treating illness and ecology of the Amazon rainforest. इसके बाद भी ये लोग हमें रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जैसे कि बीमारी के इलाज के लिए जो औषधीय गुणों के पौधे होते हैं उनके बारे में, और अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी इकोलॉजी के बारे में भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं. सम ऑफ देम बिलोंग टू फार्मिंग कम्युनिटी. इनमें से कुछ लोग कृषि समाज से भी बिलोंग करते हैं. फार्मिंग कम्युनिटी यानी कृषि समाज. एंड दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. और वे झूम खेती करते हैं. They clear a piece of land by burning it and grow crops for around 2 to 3 years. वे जमीन के किसी एक टुकड़े को जलाकर साफ करते हैं और 2 से 3 साल तक यहाँ फसलें उगाते हैं. After the land turns infertile, these groups move to a new area. और जब यह जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, इसमें अच्छी फसलें नहीं उग पाती हैं, तो ये जो इस समूह के लोग होते हैं ये किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं. Hydroelectricity production is one of the economic activities which are undertaken by the people of these regions. जो जलीय विद्युत होती है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसका उत्पादन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से ही एक है जो इस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है. अदर्स इंक्लूड कॉपर एंड स्टोन माइनिंग, फिशिंग, माइनिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. इसके अतिरिक्त तांबा और पत्थर खनन, मत्स्य उत्पादन, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का खनन भी इनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल होते हैं. सो और चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट इज चैप्टर 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के टेम्परेट जोन्स. The temperate latitudes of the globe lies between the tropic of the polar circle. ग्लोब के जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स होते हैं वो ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल्स के बीच में होते हैं.
The changes in these regions between summer and winter are not extreme, nor burning hot, nor freezing cold. इन रीजन्स के में विंटर और समर के बीच में बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर जला देने वाली गर्मी होती है और ना ही बिल्कुल जमा देने वाली ठंड पड़ती है. द टेम्परेट रीजन्स हैव 4 सीजन्स: समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं इनमें 4 सीजन्स होते हैं, जिनमें होते हैं गर्मी, पतझड़, सर्दी और वसंत ऋतु. टेम्परेट मीन्स मॉडरेट. टेम्परेट का अर्थ होता है मॉडरेट यानी नरम. जियोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति. द टेम्परेट जोन स्प्रेड्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. टेम्परेट जोन विश्व के लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पर फैला हुआ है. इट लाइज इन द रीजन विच इज नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. यह बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म और या ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में होते हैं. दिस रीजन इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn 23.5 degree south and the Antarctic circle 66.5 degree south in the southern hemisphere. यह रीजन इक्वेटर से दूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फेयर में स्थित है. द टेम्परेट जोन रिसीव्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. टेम्परेट रीजन जो होते हैं ये सूरज की तिरछी किरणों को प्राप्त करते हैं. यहाँ पर सूरज की जो है वो तिरछी किरणें पड़ती हैं. स्लैंटिंग मीन्स तिरछी. द क्लाइमेट अफेक्ट्स द वेजिटेशन ऑफ द बेल्ट इन वेरियस वेज. यहाँ क्लाइमेट जो होता है वह इस श्रेणी के वनस्पति पर कई तरह से प्रभाव डालता है. द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ दिस बेल्ट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. और इस श्रेणी का सबसे स्पष्ट लक्षण जो है वो ये है कि यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जिन्हें समशीतोष्ण घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द कूल टेम्परेट रीजन्स. समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं ये कूल टेम्परेट रीजन्स में कॉन्टिनेंट्स के बीच में पाए जाते हैं. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय टॉल हेल्दी ग्रीन ग्रास. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये लंबी हरी और हेल्दी जो ग्रास होती है, घास जो होती है उससे भरे हुए होते हैं. देयर आर नो ट्रीज और श्रब्स. यहाँ पर किसी भी तरह के कोई पेड़ या झाड़ियाँ नहीं होते हैं. सो द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 5th we will discuss in the next video. Till then, have a nice time.